वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिससे हाल ही में सुनीता विलियम वापस धरती पर लौटी, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो स्पेस रिसर्च के फील्ड में बहुत बड़ा नाम है, तो क्या उसे अलविदा कहने का समय आ चुका है? तो क्या आईएसएस को अंतरिक्ष से हटाया जाएगा? क्या 4,08,000 किलोग्राम वजन के स्पेस स्टेशन को सुरक्षित धरती पर वापस लाया जा सकता है? क्या आईएसएस को अपनी ऑर्बिट से हटाया जाना जरूरी है? क्या आईएसएस को अंतरिक्ष में संरक्षित नहीं किया जा सकता? क्या आईएसएस को डिस्ट्रॉय करने के लिए नासा कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है? ये कई सवाल हैं जो हम सबके जहन में उठने जायज हैं। पहले जानते हैं कि आईएसएस को अलविदा कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आईएसएस को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और रूस की रोसकॉस्मोस ने मिलकर तैयार किया था। ओरिजिनली मॉड्यूल्स 30 साल तक काम करने के लिए ही तैयार किए गए थे। समय के साथ इसका ढांचा कमजोर पड़ने लगा है, इसके हार्डवेयर घिसने और फटने लगे हैं जिन्हें अब और ठीक नहीं किया जा सकता। और अब इन सभी देशों ने 2030 तक ही आईएसएस को ऑपरेट करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, नई रिसर्च के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले स्पेस स्टेशन की जरूरत महसूस हो रही है। वैज्ञानिक अब मंगल और चंद्रमा जैसे दूरस्थ ग्रहों पर ज्यादा फोकस्ड हैं, जिसके लिए हाई एंड फैसिलिटी की जरूरत होगी। तो क्या आईएसएस को धरती की कक्षा से हटाया जाना जरूरी है? क्या इसको वहां संरक्षित नहीं किया जा सकता? आईएसएस धरती की कक्षा में बहुत तेजी से परिक्रमा कर रहा है। इसे अंतरिक्ष में एग्जिस्टिंग स्टेट में अनअटेंडेड छोड़ देना खतरनाक साबित हो सकता है, और अगर ये नाकाम हो गया तो स्थिति विनाशकारी हो सकती है। अगला सवाल, क्या आईएसएस को धरती पर लाकर संरक्षित नहीं किया जा सकता? दरअसल आईएसएस के अलग अलग मॉड्यूल्स को अंतरिक्ष में ही असेंबल करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके मॉड्यूल्स को अलग करने का कोई प्रोविजन डिजाइन ही नहीं किया गया था। ऐसे में इतने वजनी स्ट्रक्चर को धरती पर सुरक्षित लाने की लागत बहुत ज्यादा होगी और नासा के पास इस तरह का बजट नहीं है। एकमात्र विकल्प जिसे अंततः नासा ने चुना वो है आईएसएस को ऑर्बिट से हटा दिया जाए। आईएसएस को डी ऑर्बिट करने के लिए जिस व्हीकल का यूज किया जाता है उसे यूएसडीवी या यूएस डी ऑर्बिट व्हीकल कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नासा ने अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वर्तमान योजना के अनुसार आईएसएस 2030 तक काम करेगा। आखिरी क्रू लगभग 6 महीने पहले स्टेशन छोड़ देगा और जनवरी 2031 में स्प्लैश डाउन होगा। जब आईएसएस को धरती की ऑर्बिट से हटाकर पृथ्वी की ओर लाया जाएगा तो पृथ्वी के वातावरण में एंटर करने पर फ्रिक्शन की वजह से इसके ज्यादातर हिस्से जलकर खत्म हो जाएंगे और बचा हुआ हिस्सा समुद्र की सतह पर गिरेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हमेशा स्पेस टेक्नोलॉजी में एक क्रांति के रूप में याद किया जाएगा।